केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों और अफसरों द्वारा बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछले 5 वर्ष में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 47,000 जवानों, अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। इन सभी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इतना ही नहीं, 6,336 जवान, अफसर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। साल 2018 से लेकर 2022 तक 658 जवानों ने आत्महत्या कर ली है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों में बीएसएफ के कार्मिक पहले नंबर पर है, जबकि सीआरपीएफ का नंबर दूसरा है। पिछले 5 साल में 53,000 से अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी। सरकार ने बताया कि कुल 53,336 सीएपीएफ कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफा देकर अपनी नौकरी छोड़ दी। 53,336 सीएपीएफ कर्मियों में से 47,000 सैनिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, जबकि 6,336 ने अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया। यह आंकड़ा 2018 से 2022 तक है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर के प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा, 2021 में 12,003 कर्मियों ने नौकरी छोड़ी, वहीं 2022 में कुल 12,380 लोगों ने सीएपीएफ से अपनी नौकरी छोड़ दी। 2020 में 7,690, 2019 में 10,323 और 2018 में 10,940 लोगों ने नौकरी छोड़ी। नित्यानंद राय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2022 के बीच सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सबसे ज्यादा 23,553 जवानों ने नौकरी छोड़ी है। इसमें से 21,692 जवानों ने वीआर लिया और 1,861 ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीएपीएफ से 13,640 जवानों ने नौकरी छोड़ी। इनमें से 13,027 ने वीआर लिया और 613 ने इस्तीफा दिया। तीसरे नंबर पर असम राइफल्स है, जहां 5,393 जवानों ने नौकरी छोड़ी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से 5,151, भारत तिब्बत सीमा पुलिस से 3,165 और सशस्त्र सीमा बल से 2,434 जवानों ने नौकरी छोड़ी। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 में सीएपीएफ के कुल 11,211 कर्मियो62 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 1,169 ने अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया। 2021 में कुल 10,762 सीएपीएफ कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 1,241 ने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। 2020 में कुल 6,891 सीएपीएफ कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 799 ने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। 2019 में कुल 8,908 सीएपीएफ कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 1,415 ने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 9,228 सीएपीएफ कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 1,712 ने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। मंत्री ने आगे बताया कि 2018 से 2022 तक कुल 658 कर्मियों ने अपनी जान ले ली। उनमें से अधिकतम 230 सीआरपीएफ से, 174 बीएसएफ से, 91 सीआईएसएफ से, 65 एसएसबी से, 51 आईटीबीपी से और 47 असम राइफल्स के जवान थे। कुल 658 में से 2022 में 136, 2021 में 155, 2020 में 142, 2019 में 129 और 2018 में 96 सीएपीएफ कर्मियों ने अपनी जान दे दी। यह देखते हुए कि सीएपीएफ और असम राइफल्स की कामकाजी परिस्थितियों और सुविधाओं और कल्याण में सुधार सरकार का निरंतर प्रयास है। मंत्री ने बताया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स कर्मियों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए कई उपाय भी किए गए हैं। नौकरी छोड़ने वाले जवानों की सबसे ज्यादा संख्या सीमा सुरक्षा बल में है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जवानों के नौकरी छोड़ने की जानकारी गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को दी है। गृह मंत्रालय ने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों साल 2018 और 2022 के बीच में 654 जवानों ने आत्महत्या की है। समिति ने कहा है कि इस तरह जवानों के नौकरी छोड़ने से सीएपीएफ में काम की स्थिति प्रभावित हो सकती है। समिति ने सिफारिश की है कि जवानों को फोर्स में रोकने के लिए काम की स्थिति में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। समिति ने सरकार से ये भी सिफारिश की है कि
जवानों की तैनाती में रोटेशन पॉलिसी को लागू किया जा सकता है, ताकि उन्हें एक ही कठिन और दुर्गम इलाके में लंबे समय तक रहना न पड़े। कमिटी ने कहा कि इससे पसंदीदा जगहों पर ट्रांसफर मांगने की प्रवृत्ति भी कम होगी और कुछ हद तक नौकरी छोड़ने की समस्या भी दूर हो सकती है। दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भी सीआरपीएफ के जवानों के लंबे काम के घंटे को लेकर चिंता जाहिर की थी। तब इस समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम थे। समिति ने कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा जवानों को दी जा रही सुविधाएं काफी खराब हैं, जिससे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट में कमिटी ने चौंकाने वाली बात कही थी। कमिटी ने कहा था, सीआरपीएफ जवानों के एक दिन में 12 से 14 घंटों की लंबी ड्यूटी से कमिटी निराश है और 80% से ज्यादा सीआरपीएफ जवान अपने वीक ऑफ और छुट्टियां नहीं ले पाते हैं। कमिटी जानती है कि सशस्त्र बलों का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे सातों दिन तैयार रहना होता है। हालांकि 12 से 14 घंटों के काम और कोई छुट्टी नहीं होने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है और इससे उनका काम भी प्रभावित होता है। सरकार ने पिछले साल लोकसभा में बताया था कि जवानों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएपीएफ में आत्महत्याओं को रोकने के लिए अक्टूबर 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सरकार ने कहा कि ये टास्क फोर्स रिस्क फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और आत्महत्या को रोकने के लिए जरूरी सुझाव देंगे। इस टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस जैसे संगठनों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जवानों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए जिन कदमों का जिक्र किया है, उनमें सीएपीएफ के लिए आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कराए जाने की बात भी कही गई थी। सरकार का कहना है कि इससे जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।